हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा। आज मैं रक्षाबंधन मूवी एक्सप्लेन करूँगी। मूवी की शुरुआत में हम केदारनाथ को देखते हैं जो कि एक गोलगप्पे के शॉप में बैठा हुआ था। वो गोलगप्पे बेचता है और बोलता है कि तुम अगर ये खाओगे तो तुम्हारे पेट से लड़का ही पैदा होगा। ये दुकान इसकी खानदानी दुकान थी और सालों से यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं गोलगप्पे खाने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। केदारनाथ की 4 बहनें हैं जिनकी शादी केदारनाथ को करवानी होती है और इनके माँ बाप नहीं होते हैं। एक दिन ऐसे ही केदारनाथ अपने गोलगप्पे के शॉप पे प्रेग्नेंट महिलाओं को गोलगप्पे खिला रहा था। तभी उसको घर से फोन आता है कि उसकी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए हैं। दरअसल लड़के वालों को उनकी बड़ी बहन गायत्री तो पसंद थी, लेकिन वो कह रहे थे कि सारंगपुर वाले उन्हें 12 दे रहे, जबकि केदारनाथ की इनसे 11 लाख की बात तय हुई थी। फिर भी केदारनाथ उसे 12 लाख दहेज देने के लिए तैयार होता है, लेकिन लड़के का मामा फिर से बोलता है कि सारंगपुर वाले भी अभी 14 लाख दे रहे हैं। और ऐसे ही भावतोल करते करते केदारनाथ उसे 16 लाख दहेज देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उन लड़कों वाले की डिमांड और भी बढ़ रही थी। लेकिन अब केदारनाथ इस रिश्ते के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बाकी 3 बहनों की भी शादी करनी थी। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि केदारनाथ की तीनों बहनें उस समस्या पर टूट पड़ी है। एक्चुअली केदारनाथ की 4 बहनों में से जो लास्ट की 3 बहनें हैं वो काफ़ी ही अटपटी थी। सिर्फ उसमें से जो बड़ी बहन है गायत्री, वही एक ऐसी लड़की थी जो उसका हर बात मानती थी। उसकी 4 बहनों में गायत्री ही दिखने में अच्छी थी और बाकी 3 कुछ खास नहीं दिखती थी। जैसे कि एक काले रंग की थी, एक मोटी थी और तीसरी थी जो टॉमबॉय थी, यानी कि वो लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और बातें करती थी। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब केदारनाथ छोटा था और उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी, तब वो केदारनाथ से एक वादा लेती है कि सबसे पहले वो उनकी छोटी बहनों की शादी करेगा, फिर ही वो अपनी शादी करेगा। और ये वादा केदारनाथ उसकी माँ को दे देता है। लेकिन एक लड़की विंडो में से झांक रही होती है जो कि एक छोटी लड़की थी और वो उस प्रॉमिस को देने के लिए मना कर रही होती है। लड़की केदारनाथ से प्यार करने वाली सपना होती है। अब हमें बड़ी सपना दिखाई दी जाती है जहाँ पर उसके पिता उसको डांट रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि तुम उस केदारनाथ के चक्कर में मत पड़ो, उसकी बहनों की शादी नहीं होती तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। और दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कि सपना के पिता केदारनाथ के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कब अपने बहनों की शादी कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी तक उनको दहेज में देने के लिए पैसा जमा नहीं कर पाए और मैं जल्दी ही 6 से 8 महीनों में रिटायर होने वाला हूँ और तुमने अगर तुम्हारी बहनों की 6 महीने में शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी बेटी सपना की शादी कहीं और करवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाला जी अपनी बहनों के साथ कहीं जा रहा होता है और रास्ते में कुछ लड़के उनकी बहनों को सीटी मारकर छेड़ते हैं, जिससे लाला जी यानी कि केदारनाथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनको मारपीट करता है। और फिर वहाँ पर मोहल्ले में एक अनाउंसमेंट करता है कि अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को छेड़ेगा तो उसे उस लड़की से शादी करनी होगी। अगले दिन हम केदारनाथ को उसकी गोलगप्पे के शॉप पे फिर से देखते हैं और जहाँ पर एक लड़की के पिता उसे उसकी लड़की की शादी की कार्ड देने आते हैं और वहाँ पे केदारनाथ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस आदमी की लड़की तो काफ़ी मोटी थी और फिर भी उसकी शादी हो रही है। जिस पे वो आदमी कहता है कि एक सानू नाम की वेडिंग मैनेजर है जो कि ऐसे लड़कियों की शादी करती है, तो उसे भी सानू के पास जाना चाहिए। और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि केदारनाथ उस सानू के पास अपनी बहनों के लेकर जाता है और तभी वहाँ पर वो सानू उसे बोलती है कि कल वेडिंग इसमें आना। और जब वो वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लड़के वाले लड़कियों वालों से बहस कर रहे होते हैं। एक्चुअली लड़कों वालों ने उन लड़की वालों को दहेज में कार मांगी होती है, लेकिन वो कार आने वाली होती है, लेकिन 2 अक्टूबर की वजह से छुट्टी होने के कारण वो गाड़ी वहाँ डिलीवर नहीं हो पाती है। लेकिन लड़के वाले तो जिद पे ही अड़ जाते हैं। वो कहते हैं अगर वो विदाई करेंगे तो उसी गाड़ी में, और इसीलिए ये लड़के वाले कहते हैं एक तो गाड़ी लेके दो या फिर सानू जी को बोलो कि हमसे माफ़ी मांगे।
सानू जी माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है और अभी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर केदारनाथ अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके वो गाड़ी वहाँ पर लाता है। और ये देखकर सानू काफ़ी खुश होती है और लड़के वालों भी बहुत खुश होते हैं। इस वजह से सानू को अब लड़कों वालों से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे सानू केदारनाथ पे काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो उसकी बड़ी बहन गायत्री की शादी करवाने के लिए राज़ी होती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सानू केदारनाथ को गायत्री की शादी करवाने के लिए 18 लाख मांगती है और बाकी 3 बहनों के शादी के लिए वो और थोड़ा काम करवाना चाहती थी। लाइक जो काली बहन थी उसको बोलना है कि धूप में मत जाओ, बाहर मत घूमो, और जो मोटी लड़की थी उसको डाइट पे रखना था, और जो तीसरी लड़की थी जो टॉमबॉय की तरह रहती थी उसको थोड़ा लड़की जैसे बात करने और रहने के लिए बोलना था। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि केदारनाथ अपने घर की कुछ खानदानी चीज़ें बेचने लगता है ताकि वो दहेज के लिए पैसे जमा कर पाए। और तभी वहाँ पर सपना आती है और केदारनाथ से कहते हैं कि उनकी बहनें एक्चुअली में शादी करना ही नहीं चाहती क्योंकि वो खुद को बदलना ही नहीं चाहती है। और इन दोनों के बहनों के और सपना के पैर के बीच में ये केदारनाथ बेचारा पिसता रहता है। गायत्री के शादी के लोन के लिए केदारनाथ अभी भी इतने पैसे नहीं जमा कर पाता, इसीलिए वो अपनी खानदानी दुकान भी गिरवी रखता है। और उसे कहीं से पता चलता है कि जगराता में गाना गाने में भी बहुत पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो सब भी करना शुरू कर देता है। जब ये बात उसकी बहनों को पता चलती है तो उनकी बहनें भी चेंज होने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक महिला को देखते हैं जो कि दहेज ना देने के लिए समाज में जागृति कर रही होती है और वो बोलती है कि दहेज लेना जितना बड़ा जुर्म है उतना ही बड़ा जुर्म दहेज देना है। यहाँ पर लाला जी होते हैं और वो कहते हैं कि इस समाज में हर किसी के घर में एक लड़की है और वो लड़की की शादी करने के लिए भाई या फिर उसका पिता हर हाल में तैयार होता है क्योंकि इसके बिना उनकी शादी होना ही पॉसिबल नहीं है। और तभी वहाँ पर लाला जी को उस सानू का कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी बहन गायत्री उसकी शादी तय कर दी गई है। और ये सुनकर लाला जी काफ़ी खुश होता है और घर आकर ये खुशखबरी अपनी बहनों को सुनाता है और वो अपनी बहन के साथ बिताई हुई पुरानी यादों को फिर से याद करता है। अब शादी का दिन आता है जहाँ पर लाला जी अपनी बड़ी बहन गायत्री को गोद में उठा के नम आंखों से विदाई करने जाता है। के बाद जब लाला जी दुखी हालत में वहाँ पर बैठा हुआ होता है तब वहाँ पर सपना के पिताजी आते हैं और केदारनाथ को कहते हैं कि तुमने अभी तक सिर्फ एक ही बहन की शादी कर ली और अभी 3 बहनों की शादी बाकी है और जो तुमसे हो नहीं पाएगा। और उन्होंने जो इसको वादा दिया था कि वो 6 महीने तक रुकेंगे, लेकिन वो वादा तोड़ते हैं और सपना की शादी कहीं और करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर सपना के पिताजी ये केदारनाथ से कहते हैं कि तुम अपनी बहनों के सगे भाई नहीं हो। दरअसल लाला जी को उनके माता पिता ने मंदिर के बाहर से उठा के लेके आए थे और ये सब सुन के लाला जी वहाँ से रो के निकलने लगते हैं और लाला जी की बहनें गुस्से में आकर सपना के पिता को मारकर वहाँ से भगा देती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाला जी की बहनें उन्हें यह यकीन दिलाती है कि वही उनके भाई है। अब दूसरे दिन लाला जी अपनी बहनों की शादी करवाने के लिए सानू के पास जाता है और वहाँ पे सानू उसे कहती है कि उसकी दोनों बहनों के लिए एक बहुत अमीर घर का रिश्ता आया है, लेकिन वो दोनों भाई हकलाते हैं। ये सुनकर लाला जी कहता है कि माना कि उनकी बहनें थोड़ी 19-20 है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी बहनों की शादी उन हकलाते लड़कों से करे। लाला जी वहाँ से निकल जाता है और देखता है कि सपना किसी लड़के के साथ घूम रही होती है। वो बुर्का पहनकर उसका पीछा करता है और जहाँ पे उसे पता चलता है कि सपना के पिता ने सपना के लिए कोई लड़का देखा है और वो भी इससे काफ़ी उदास थी। अब लाला जी सपना को ये भरोसा दिलाते हैं कि जल्दी ही वो अपने बाकी बहनों की भी शादी करा देंगे। इसलिए लाला जी अब फिर से सानू को कॉल करता है और कहता है कि वो अपनी बहनों की शादी उन हकलाते लड़कों से करने के लिए तैयार है। जब लड़के वाले घर पर आते हैं तब उन लड़कों को ज़्यादातर बोलने दिया नहीं जाता है
क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो वो हकलाते हैं, ये बात पता चल जाएगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शादी फिक्स होने के बाद दहेज के पैसे जमा करने के लिए लाला जी एक बड़े शहर में जाते हैं और जहाँ पर वो दवाखाने में उसकी किडनी बेच देता है ताकि उससे वो दहेज के पैसे जमा कर पाए। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि राखी का त्यौहार था और सब बहनें मिलकर अच्छे से पूजा वगैरह कर कर तैयारी करते हैं और तभी लाला जी को एक पुलिस से कॉल आता है। यहाँ पे पुलिस लाला जी को कहती है कि आपकी बहन गायत्री ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर लाला जी के पैरों से न मानो जमीन ही फिसल जाती है। वो भागकर गायत्री की घर की तरफ जाता है और ये देखकर उनकी बहनें भी घबराकर उसके पीछे पीछे जाती है और वहाँ पर पुलिस के यहाँ पर उसको अपनी बहन गायत्री की लाश दिखती है। यहाँ पर लाला जी उन लड़कों वालों से पूछते हैं कि क्या उनकी बहन घर का काम नहीं करती थी। तो यहाँ पर जो पड़ोस की औरत है वो बताती है कि इसके ससुर वाले इसको काफ़ी ज़्यादा मारपीट करते थे ताकि वो घर से जाके दहेज में और ज़्यादा फ्रिज वगैरह सामान लेके आए। लेकिन गायत्री अपने भाई को इस बात का पता नहीं लगने देती है क्योंकि उसको पता था कि उसके भाई लाला जी ने बहुत मुश्किल से ही उसकी शादी करवाई थी और वो उसको अभी और बोझ नहीं दे सकती थी। और आज रक्षाबंधन के दिन वो अपने भाई लाला जी को राखी बांधने जाने वाली थी, लेकिन उसके ससुर के लोगों ने फिर से उसको बहुत मारपीट की और बोला कि तुम वहाँ पर राखी बांधने नहीं जाओगी। इससे उदास और परेशान होकर गायत्री ने सुसाइड कर ली। ये सुनकर लाला जी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बहन को गोद में उठाकर ले जाते हैं। वो उसको अपने घर पर लेकर आता है जहाँ पर राखी बांधने का कार्यक्रम होने वाला था। वो उसे वहीं पर रख देता है और अपनी हाथों से वो अपनी बहन का श्रृंगार करता है और उसके बाद में वो उसकी अंत्यविधि भी कर देता है। अब वो अपनी बाकी बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि अब वो उनकी शादी के लिए दहेज नहीं देगा, बल्कि उन दहेज के पैसों से वो उनको सिखाने बोलता है और बोलता है कि तुम अब ऐसा खुद को इम्प्रूव करो ताकि तुम किसी से भी शादी के लिए दहेज ना देना पड़े और तुम ही खुद उनसे उल्टा दहेज ले सको। यहाँ पर उसकी बहनें भी उसको वादा करती है कि वो खुद पर काम करेगी और वो बहनें अब खूब मन लगाकर पढ़ती है। लाला जी सपना को कहते हैं कि उसने ऑलरेडी अपनी आधी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में बिता दी है और वो उसके लिए अभी और ना रुके और वो शादी कर सकती है। अब हम देखते हैं कि सपना की शादी में लाला जी और उनकी 3 बहनें जाते हैं और वहाँ पर सपना के पिता के कान में कहते हैं कि तुम लाला जी से ही शादी करो, तुम ये शादी तोड़ दो। और ये सपना भी ऐसा ही करती है। कुछ फेरे लेने के बाद वो शादी तोड़ देती है और लाला जी को कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए उम्र भर भी रुकने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर जो लड़का सपना से शादी करने वाला होता है वो कहता है कि उसे लाला जी की दूसरी बहन बहुत पसंद है और वो उससे शादी करने के लिए दहेज देने के लिए भी तैयार है। तो लाला जी की दूसरी सिस्टर लक्ष्मी की शादी उस लड़के से की जाती है और कुछ सालों बाद हम देख पाते हैं कि लाला जी की 2 बहनें भी अपने करियर में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जो मोटी वाली बहन थी वो अब वकील है और उसने अपने साथ ही काम करने वाले दूसरे वकील से शादी कर ली है और छोटी बहन वो अब पुलिस अफसर है और उसने भी अपने साथ काम करने वाले पुलिस अफसर से शादी कर ली है। अब बारी आती है लाला जी की। अभी उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है लेकिन फिर भी वो बारात लेके सपना के घर जाते हैं और उनकी भी खुशी खुशी शादी होती है। और ये है मूवी के हैप्पी एंड। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगा ये ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।